हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 18। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट भी सिखाया हुआ है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हो। जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब रीजनिंग का मॉक करने से पहले जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता दूँ फिर से कि हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है कि हम नंबर वाले क्वेश्चन पहले टाइम में अटेम्प्ट नहीं करते हैं। जैसे कि एनालॉगी का क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो गया और काउंटिंग फिगर अगर आया है तो ये क्वेश्चन हम फर्स्ट गो में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो लॉजिक लगता है वो बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि आपको 5-10 सेकंड में क्रैक हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, टाइम का प्रेशर बनने लगता है और फिर उसमें सिली मिस्टेक होने के भी चांसेस हो जाते हैं और आगे वाला पेपर का भी ना खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या करना है, आपके कॉन्फिडेंस को ना हमेशा हाई रखना है। तो ऐसी चीज़ें पहले अटेम्प्ट नहीं करनी है जिसमें चांसेस है कि आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ बाद में करते हैं। और दूसरा, ये जो दोनों टॉपिक है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर इंटरचेंज नहीं किया, बाय चांस रह जाता है, बहुत बार रह जाता है कि कोई सिंबल इंटरचेंज नहीं है, क्या क्या कोई नंबर इंटरचेंज नहीं किया, तो क्या है आंसर गलत आ जाएगा और आप ढूंढने बैठोगे तो आप उस टाइम पे अपनी मिस्टेक नहीं ढूंढ पाओगे। मोस्ट प्रोबली 90-95% चांस होता है कि नहीं मिलती गलती। और काउंटिंग फिगर में भी ये चीज़ है। दूसरा, एक भी अगर कम फिगर काउंट कर लिया तो ऑप्शन तो आपको दिखेगा वो चीज़, ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो चीज़ दिखेगा जो आपका आंसर निकला है। लेकिन अगर एक भी फिगर मिस हो गया ना तो आपको वहाँ पे गलत हो जाए। 2 नंबर आने चाहिए थे, 2.5 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ भी बाद में करनी। क्या है, 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन लास्ट में करने से ये श्योरिटी तो आ जाएगी कि हाँ मैंने आराम से काउंट किया है और जो आंसर आया मेरा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और मॉक देखते हैं। फिर अब स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है डाइस का। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट द फेस शोइंग 6। 6 के ऑपोजिट क्या होना चाहिए? देखो 6 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो फेसेस साथ में दिखाई दे रहे होते हैं वो उसके ऑपोजिट कभी नहीं होते, तो 5 और 1 ऑपोजिट नहीं होंगे, तो 1 भी आप काट सकते हो। ठीक है, एक 6 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 2 और 3 इसके ऑपोजिट कभी नहीं हो सकते, तो आप 2 और 3 भी काट सकते हो। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है 4, यानी कि वही उसके ऑपोजिट होगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखो एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको देखना है कि जो क्वेश्चन फिगर दी हुई है, जो ऑप्शन फिगर है, उनमें से कौन सी चीज क्वेश्चन फिगर में दी हुई है। देखो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बिल्कुल 90 डिग्री पे। क्या आपको यहाँ पे कोई एंगल दिखाई दे रहा है जो 90 डिग्री हुई है? 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, और कोई एंगल तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। और क्या है, रोटेशन अलाउड नहीं है, तो सीधा ही होना चाहिए, तो यानी कि ये भी नहीं दिख रहा। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये फिर भी दिखाई दे रहा है। देखो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो और ये वाली लाइन देखो, सेम ट्रायंगल है, मिल गया। ऑप्शन बी सही है। और आप रिजेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपको मिल चुका है। दूसरा देखना चाहते हो तो 2 कर्व्ड पार्ट है, यहाँ पर तो एक ही कर्व्ड पार्ट है, दूसरा तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बॉक्स टाइप चीज़ बनी हुई है, यहाँ पर कहाँ है बॉक्स टाइप चीज़? एक भी है ही नहीं। बॉक्स बना भी हुआ है तो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है अलग तरीके से। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। आर के बाद आई आना चाहिए। अब आर के बाद आई कैसे आ रहा है, कितना गैप है? गैप तो काफी ज्यादा है, लेकिन हमें ये भी पता है आर और आई ऑपोजिट होते हैं, ए और जेड ऑपोजिट होते हैं, टी और जी ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, वही चीज चल रही है। वाई और बी ऑपोजिट है, बिल्कुल सही है। यू और एफ ऑपोजिट है, सही है। एम और एन ऑपोजिट होते हैं, ठीक है जी। एस के ऑपोजिट क्या होता है? एच होता है। आई के ऑपोजिट क्या होता है? आपने पीछे देखा अभी, आई के ऑपोजिट आर होता है, आर लिख दो। एच आर आना चाहिए। एच आर कहाँ पे? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए की बचा है, यही सही आंसर होगा आपका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बारबी का कोड लिखा हुआ है 222, एल्सा का कोड लिखा हुआ है 148। पहले देखते हैं, एल्सा का कोड लिखो आप। ई किस पे आता है? 5 पे आता है। एल किस पे आता है? 12 पे। एस किस पे आता है? 19 पे। ए पे 1। 9 और 1 10, 2 12, 12 और 5 17। 17 के बाद एक कैरी गया, 2 3, 37 हो गया। अब हमारा तो यहाँ पे 148 लिखा हुआ है, किस पे जाना चाहिए? 4 पे चला जाना चाहिए। इंटू 4 अगर हम कर देंगे इसको
7 चौक 28, 2 कैरी गया, 4 3 12 और 2 14, 148 आ गया। अब ये 4 कहाँ से आया है, देखो 4 ही अल्फाबेट हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। ये चीज यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। बार बी पे सेकंड आएगा, ए पे फर्स्ट आएगा, आर पे 18 होता है, बी सेकंड, आई पे होता है 9 और ई पे होता है 5। 9 और 5 14, 15 16, 16 8 24, 25 26 27, 2 कैरी गया और 1 3, 37। कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, इंटू 6 कर दोगे, 7 6 42, 4 कैरी गया, 6 3 18 और 4 22, 222। यहाँ पे भी फिट बैठ रहा है। एरियल का निकाल दो। ए पे आता है 1, आर किस पे आता है 18, आई किस पे आता है 9, ई किस पे आता है 5, एल किस पे आता है 12 पे। 5 6 7, 7 और 9 16, 16 8 24 और 1 25, 25 कैरी गया 2 3 4, 45 हो गया। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 पंजे 200 और 5 बजे 25, 225 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, ये देखो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। क्रिकेट है, एथलीट है, स्पोर्ट है। देखो हमें स्पोर्ट तो पता है, स्पोर्ट के अंदर क्रिकेट आएगा क्योंकि क्रिकेट एक तरह का स्पोर्ट है, तो इस तरह का डायग्राम तो होना चाहिए। तो यानी कि ये तो हट गया, एक के अंदर एक सर्कल जरूरी है, ये चला गया। एक के अंदर एक सर्कल यहाँ पे भी है, एक के अंदर एक सर्कल यहाँ पे भी है, एक के अंदर सर्कल यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखो क्या क्रिकेट के अंदर एथलीट आ सकता है, एथलीट तो कोई भी हो सकता है, दूसरे स्पोर्ट का भी तो हो सकता है, सिर्फ क्रिकेट वाले चीज को एथलीट थोड़ी ना बोलते हो, क्रिकेटर बोलते हो उसको। तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल नहीं आएगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। दूसरा ये देखो, क्या एथलीट सिर्फ स्पोर्ट के अंदर आता है, एथलीट वैसे भी तो स्पोर्ट्स खेले या ना खेले, समझ रहे हो, सिर्फ स्पोर्ट खेलने वाले को एथलीट थोड़ी ना बोलोगे आप, तो यानी कि उसके अंदर तो नहीं आना चाहिए, ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बचेगा, यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़े, मैथमेटिकल ऑपरेशन बाद में करेंगे, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे। ये देखो डिलाइट को लिखा हुआ है ये, फ्लाइट को लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है कुछ कुछ पीछे से, अगर कंपेयर कर रहा हूं मैं, आगे से कर रहा हूं तो काफी गैप आ रहा है, ठीक है, लेकिन पीछे से अगर मैं देख पा रहा हूं, टी के बाद यू 1 का गैप है, एच के बाद आई जे 2 का गैप दिखाई दे रहा है मुझे, जी के बाद एच आई जे 3 का गैप दिखाई दे रहा है, आई के बाद जे के एल एम 4 का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पैटर्न पकड़ में आ गया, 1 2 3 4, यानी कि बढ़ रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, टी के बाद यू 1 का गैप है, एच के बाद आई जे 2 का गैप है, जी के बाद एच आई जे 3 का गैप है, आई के बाद जे के एल एम 4 का गैप है। यहाँ पे भी सेम चीज चल रही है, तो आप यहाँ पे भी कर दो। ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ, समझ रहे हो, ई के बाद एफ आना चाहिए, और वो लेटर होगा पहला, तो कहाँ पे एफ एफ, यहाँ पर नहीं है, तो ये 3 बच गए, ठीक है। टी के बाद 2 का गैप में यू वी आना चाहिए, एफ वी कहाँ पे है, यहाँ पर तो नहीं है, इन दोनों में बचा, एफ वी डी आई भी सेम है, ये देखो अलग है, लास्ट में आर सी है और इसमें डब्ल्यू आई है। तो अगर आप लास्ट वाला चेक करना चाहते हो, लास्ट वाला चेक कर दो, कितने गैप के बाद आएगा, 1 2 3 4 5 6 के गैप पे आना चाहिए। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, लास्ट वाला लेटर आपका क्या आएगा, आई, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं अब, ये देखो, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये इन दोनों में जो रिलेशन होता है वही इन दोनों में रिलेशन होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बॉक्स उठ के यहाँ चला गया, तो क्या ये 2 उठ के यहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग। क्या जा रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। देखो चारों केस में नहीं है, तो यानी कि कोई और पैटर्न लग रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार क्या पैटर्न लग रहा है। ये बॉक्स यहाँ था और बीच में आ गया, ठीक है, और 2 ऊपर चला गया, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो ये आगे देखें एक बारी। देखो फिर क्या हुआ, 8 यहाँ आ गया और बॉक्स यहाँ चला गया, तो ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये समझ में आया हमें। फिर क्या हुआ है, फिर है ये देखो क्या हुआ है, 8 और 2 को इंटरचेंज कर दिया, फिर क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। फिर क्या करेगा, देखो एक बार इनको किया, एक बार इनको किया, एक बार इनको किया, फिर इनको करेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेगा, सही है। तो यहाँ पे बॉक्स आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो बॉक्स और 2 यहाँ पे भी है, बॉक्स 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है, ठीक है। चलो ये तो मिल गया। उसके बाद क्या चेंज हो रहा है, जब ये चेंज होता है तो आप देखो कि टी और 8 का क्या हुआ, टी और 8 ने जगह बदल ली अपनी, ठीक है। जब इधर चेंज हुआ तो क्या हुआ, 2 और वी ने जगह बदल ली, यानी कि जिस लाइन में चेंज हो रहा है उसके ऑपोजिट लाइन जगह बदल रहे हैं। यहाँ पे चेंज हो रहा है तो डी और 8 जगह चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे डी आएगा। तो यहाँ पे 8 है, नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, डी है, डी है, बिल्कुल सही है। अब देखो और क्या हुआ है, ये चेंज होने के बाद पी की जगह वी आ गया है, समझ रहे हो,
तो यानी कि एक नया लेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एक नया लेटर तो इंट्रोड्यूस होना ही बनता है। यहाँ पे एक बार चेक कर ले कि इंट्रोड्यूस हुआ है नया लेटर। पी और टू को इंटरचेंज करने के बाद ट्रायंगल की जगह, मतलब टी की जगह ट्रायंगल आ गया, तो नया लेटर हर बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो ये ट्रायंगल बचा सिर्फ हमारा, तो इंटरचेंज मतलब नया लेटर इंट्रोड्यूस होना चाहिए इसकी जगह पे। तो नया लेटर कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, सर्कल है यहाँ पे और यहाँ पर है ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल का ट्रायंगल तो नहीं आ सकता, हमें पता है नया लेटर इंट्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो देखो कुछ और पैटर्न भी लग रहा है तो वो भी पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एरो नीचे की साइड है, ऊपर की साइड है, फिर नीचे की साइड है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर की साइड आएगी। ऊपर की साइड है, ये है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ब्लैक वाला पोर्शन है, फिर व्हाइट वाला पोर्शन है, फिर ब्लैक वाला पोर्शन है, तो ऑब्वियसली बात है व्हाइट वाला पोर्शन आएगा। तो व्हाइट कहाँ पे है, यहाँ नहीं हो सकता, ये सही आंसर है आपका। आगे बढ़ो। ये देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, तो ये सबसे आसान होता है कि आप ऑप्शन से देखो। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 6 और 5, तो सबसे पहले 6 और 5 को कंपेयर कर लो। DISP सेम है यहाँ तक। एल और यू में क्या पहले आता है, एल पहले आता है, तो यानी कि 5 आएगा आपके ऑप्शन में सबसे पहले। तो 6 वाला काट दो, ये बचे। फिर देखो दूसरे को 6 और 2 लिखा हुआ है, 6 और 2 को कंपेयर करो। DISP तक तो सेम है, एल और यू है फिर से, तो क्या पहले आता है, एल पहले आता है, तो यानी कि 2 आएगा। तो यानी कि 6 वाले को भी काट दो, ये बचे। 6 1 तो सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है। 3 और 4 देखो अलग है, 3 और 4 में चेक करें, 3 और 4 में चेक करो अब, ये दोनों रहे। टी तक सेम है, ए और यू आ रहा है, क्या पहले आता है, ए पहले आता है, तो यानी कि 3 नंबर पहले आएगा। 3 नंबर पहले कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, डी में नहीं है। आगे बढ़े। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। फैमिली ट्री बनाओ। ये कोड लिखा हुआ है, क्या है कोड, ए प्लस पी। ए प्लस पी का मतलब क्या है, ए इज द सन ऑफ पी। ए जो है वो सन है किसका, पी का। पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। पी जो है वाइफ है किसकी, क्यू की, तो क्यू हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्यू इंटू आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर। क्यू जो है वो फादर है आर का, ठीक है। आर माइनस एस, आर इज द वाइफ ऑफ एस। आर जो है वो वाइफ है किसकी, एस की। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ढूंढना है आपको। ए इज द ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ एस, एस की वाइफ का ब्रदर है ये, बिल्कुल सही है। एस की वाइफ ये होगी और ये सेम जनरेशन में चल रहे हैं, तो ये उसका ब्रदर ही होगा क्योंकि जेंडर मेल है यहाँ पे, ठीक है। पी इज द मदर ऑफ ए, पी जो है मदर है ए की, बिल्कुल सही है, फीमेल है और ऊपर जनरेशन है तो मदर है। क्यू इज द फादर ऑफ ए, क्यू फादर है ए का, बिल्कुल सही है क्योंकि मैरिड कपल है ये दोनों, ये मदर है तो ये फादर होंगे। ऑब्वियसली बात है यही बचेगा। ए इज द सन ऑफ एस, ए सन है किसका, एस का, नहीं, बिल्कुल सेम जनरेशन में तो सन कैसे हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो एस के बाद क्या आ रहा है, टी यू वी डब्ल्यू, 4 का गैप है। ए के बाद बी सी डी, 3 का गैप है। एम के बाद एन ओ, 2 का गैप है। ई के बाद एफ, 1 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ई के बाद एफ 1 का गैप है, एफ के बाद जी एच 2 का गैप है, आई के बाद जे के एल 3 का गैप है, एल के बाद एम एन ओ पी 4 का गैप है, ठीक है। अब आप भी लिख लो सेम सेम, एल के बाद लास्ट में एम आना चाहिए, एम कहाँ पे है, सब में है। ए के बाद 2 के गैप में बी और सी आना चाहिए, तो सी एम कहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है सी एम, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है जी। ओ के बाद 3 का गैप, पी क्यू आर आना चाहिए, आर सी एम कहाँ पे, आर सी एम यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। अब देखो जी के बाद 4 का गैप, एच आई जे के आना चाहिए, तो के आर सी एम कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अल्फाबेट की सीरीज है, पहले से पहला कंपेयर करो। एल के बाद एम एन, 2 का गैप है। एन के बाद ओ पी, 2 का गैप है। पी के बाद क्यू आर, आर आना चाहिए, आर के बाद एस टी, ठीक है। आर मिल गया तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। बताओ, पहले लेटर से ही मिल गया और चेक करने की जरूरत नहीं है। टी के बाद डी ई एफ जी एच आई आना चाहिए, आर आई आ रहा है, बिल्कुल सही है। और चेक क्यों करना है, आगे बढ़ो। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बाद में करेंगे। ये देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, हम अल्फाबेट गिनते हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 है। 7 7 के गैप पे बांट सकते हो आप, 7 के गैप पे बांटो। देखो दिख भी रहा है साफ साफ, एम से स्टार्ट हो रहा है तो एम तक जा रहा होगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है, एम पे जा रहा है। यहाँ पर भी एम तक ले जाओ, यहाँ पर भी ले जाओ, एम के बाद यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो सब में एम ए एल पहले आ रहा है, एम ए एल पहले आ रहा है, तो एम ए एल कर दो।
MAL कर दो, MALIVYO, IVYO, 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 ठीक है। अब लास्ट में क्या आ रहा है, LV, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं है। शुरू में क्या आ रहा है, IO, IY आ रहा है यहाँ, तो IO यहाँ पे है, मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिल्म को लिखा गया है ये कोड, फिल्म का कोड है 9121516। अब ये इनके वैसे कोड क्या होते हैं, F किस नंबर पे आता है, F 6 पे आता है, I किस पे आता है, 9 पे आता है, L किस पे आता है, 12 पे आता है, M किस पे आता है, 13 पे आता है। अब देखो क्या चीज हो रही है, कैसे कोड लिखा जा रहा है, देखो हमें यहाँ से दिख रहा है साफ साफ 6 से 9 पे जा रहा है तो +3 कर रहा है, 9 से 12 पे जा रहा है, यहाँ पे +3 कर रहा है, यहाँ पे +3 कर रहा है, और यहाँ पर भी +3 कर रहा है। अब यही सेम चीज इसमें हो रही है क्या, चेक कर लेते हैं। EAST, ई किस पे होता है, 5 पे, 5 पे होगा ई, ए किस पे, 1 पे, एस किस पे होगा, 19 पे, टी किस पे होगा, 20 पे। कोड क्या लिखा हुआ है इसका, 84223। तो 5 से 8 हो गया +3, 1 से 4 हो गया +3, 19 से 22 हो गया +3, 20 से 23 हो गया +3, ठीक है। होम का लिख दो आप, HOME, H किस पे आता है 8, O किस पे आता है 15, M किस पे आता है 13, E किस पे आता है 5, प्लस कर दो, 8 और 3 11, 15 और 3 18, 13 और 3 16, 5 और 3 8, 1118 कहाँ पे है, 11 कहाँ पे है, ये नहीं है, 11 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 1118168 बिल्कुल सही है, मिल गया। आगे बढ़ो, ये प्रॉब्लम फिगर दी हुई है, बोल रहा है मिरर लगाएंगे राइट साइड में, यहाँ पर मिरर लगाया है तो कैसा दिखाई देगा। देखो नीचे वाले पोर्शन में ब्लैक वाला पोर्शन पास है, तो नीचे वाले पोर्शन में ब्लैक वाला पोर्शन ही पास होगा, नीचे वाले में व्हाइट कैसे हो गया, ये गलत, ब्लैक है, ब्लैक है और ब्लैक है, बिल्कुल सही है। ऊपर देखते हैं, व्हाइट वाला पोर्शन पास है तो व्हाइट ही पास होना चाहिए, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पर ब्लैक कैसे हो गया, गलत हो गया। और देखो, और क्या चेक कर सकते हो, ये दो चेक करने अब देखो सब में कलर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये देखो यहाँ छोटा है और ये बड़ा है, तो ऊपर वाले में चेक करते हैं। तो अगर पीछे सबसे छोटे वाला आ रहा है, छोटे वाला ब्लैक एरो है, तो यहाँ पर भी सबसे पीछे छोटे ब्लैक वाला एरो आना चाहिए। यहाँ पर तो बड़ा आ रहा है, यहाँ पर छोटा आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है सी आ जाएगा आपका आंसर, बी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये देखो माइनर नहीं है, यहाँ पे मिरर होगा, माइनर प्लेस कैसे कर दोगे, मिरर प्लेस करना है, PQ मिरर है, ठीक है। अब आपको बताना कि कैसा फिगर दिखाई देगा जब PQ मिरर यहाँ पे रखा गया, तो ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ पे D है, तो अगर D की पोजीशन नहीं बनेगी, कैसी भी बने, तो ये छोटा D कैसे आ गया, गलत हो गया, ये तो निकल गया। पीछे देखो B है, तो ऑब्वियस सी बात है P जैसी पोजीशन आएगी, लेकिन कैसा आएगा, देखो कर्व्ड वाला पार्ट सबसे राइट साइड में है, इस साइड में है, तो यहाँ पर भी कर्व्ड वाला पार्ट राइट साइड में ही रहने वाला है, यहाँ पे राइट साइड में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, देखो ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो ये P सेम है, यहाँ पे Y भी सेम है, 7 भी सेम है, 6 अलग दिया हुआ है, ये अलग दिया हुआ है, तो ये चेक कर लो। जब ओपन वाला पार्ट राइट साइड में है तो नीचे भी ओपन वाला पार्ट राइट साइड में ही तो रहेगा, ओपन वाला पार्ट राइट साइड में है, ओपन वाला पार्ट लेफ्ट साइड में कैसे हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ो, एनालॉगी है बाद में देखेंगे। ये देखो फुटबॉल फैंस, क्रिकेट फैंस, डॉक्टर, क्या आप ऐसी किसी को जानते हो जो डॉक्टर भी हो और क्रिकेट का फैन भी हो, जानते तो हैं। डॉक्टर क्रिकेट फुटबॉल का फैन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्रिकेट फैन डॉक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल। क्या क्रिकेट के फैन डॉक्टर नहीं होते क्या, डॉक्टर, और जब आप मैच चल रहा होता है तो आप ऑडिटोरियम या मतलब ग्राउंड में आप डॉक्टर्स को नहीं देखते, तो क्रिकेट के फैन भी तो हुए। ऐसे फुटबॉल फैन डॉक्टर भी तो देखने जाते होंगे भाई, डॉक्टर को भी तो पसंद होगा फुटबॉल देखना, फुटबॉल के फैन भी होंगे, क्रिकेट के फैन भी होंगे, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड तो हैं, तो यानी कि कॉमन एरिया तीनों शेयर करेंगे, तो ये फिगर ऑप्शन ए में बनता है हमेशा, तीनों एक कॉमन एरिया शेयर करते हैं ऐसे, और तीनों एक कॉमन एरिया यहाँ पे भी शेयर करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एनालॉजी है, बाद में देखेंगे। देखो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब शुरुआत करते हैं सीरीज और मैथमेटिकल ऑपरेशन से सबसे पहले, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले, सीरीज आया, सीरीज भी देख लेते हैं साथ साथ। ये देखो 18, सबसे ज्यादा तो बढ़ नहीं रही है सीरीज, तो ऑब्वियसली बात है, डिफरेंस देखो सबसे पहले, 8 और 5 13, 5 का गैप है, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर भी नहीं पता, यहाँ देखो 13 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 17 का गैप दिखाई दे रहा है। ये नंबर कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, प्राइम नंबर है ये सारे। तो 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7 आता है, फिर 11 आता है,
फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, बिल्कुल सही है। 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 और 11 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन या सीरीज है? ये देखो, ये आ गया। बोल रहा है कौन सा इंटरचेंज करेंगे कि आपका इक्वेशन सही हो जाए। सबसे पहला काम होता है इसमें डिवाइड वाली ऑप्शन को देखना। डिवाइड वाला इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 173 को 169 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन बना देगा, और फ्रैक्शन में आपका आंसर नहीं है। तो यानी कि इसको तो चेंज करना ही करना है। तो यानी कि अगर करना है इसको तो डिवाइड होना ही चाहिए ऑप्शन में। यहाँ नहीं है तो इसको काट दो, यहाँ भी नहीं है, इसको काट दो। ये दो ही बचे, दोनों को रख कर देख लेते हैं। 173 डिवाइड की जगह माइनस लगाना है, 169 प्लस एज इट इज है 13 इंटू 5, माइनस की जगह फिर डिवाइड लगा दो 13। ठीक है, डिवाइड 13 है तो ये नीचे लिख लो, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, 13 से 13 चला जाएगा। 173 में से 169 गया, 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 4 और 5 9 हो गया। गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। चेक करना है एक बार, चेक भी कर सकते हैं। 173 डिवाइड की जगह प्लस लगा दो, 169 हो जाएगा। प्लस की जगह डिवाइड लगा दो, 13 इंटू 5 माइनस 13। 173 प्लस ये किस पे जाएगा? 13, 13 पे, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 65 माइनस 13। 173 प्लस ये कितना बचेगा माइनस करके? 52। ठीक है जी, 3 और 2 5, 7 और 5 12, 1 और 1 2, 225 आ गया, जो कि आपका आंसर था। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एनालॉजी क्वेश्चन, इसको भी देखते हुए चलते हैं। 9 से 81 जा सकते हैं, 80 तो नहीं जा सकते। अगर हम 81 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, अब ये 81 कहाँ से आया? स्क्वायर किया है मैंने। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, माइनस 2 दिखाई दे रहा है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 2 दिखाई दे रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 2 दिखाई दे रहा है। तो -2 कर रहे हैं, यहाँ पे -1 हो रहा है, तो यही ऑड वन आउट है आपका। क्लियर है? ये नंबर्स देखते ही देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को याद है, ये नंबर्स देखते ही सबसे पहले ये स्ट्राइक करता है कि अरे ये तो स्क्वायर के पास लिखे हुए हैं, स्क्वायर के पास लिखे हुए, तो यही चेक करते हैं सबसे पहले। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। और कौन सा? ये एनालॉजी क्वेश्चन है, इसको देख लो। 64 बड़ा नंबर है, क्या इन दोनों की हेल्प से आ सकता है? 12 चौक 48 होता है, 48 में से क्या प्लस करेंगे? 16 प्लस करना पड़ेगा, है ना। 10 58 और 6 64, 16 कहां से आएगा? ये 16, ये तो दिखाई दे रहा है, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, पर 8 6 48 होता है, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये वाला पैटर्न तो नहीं लग रहा। ठीक है, कुछ और लगा के देखते हैं। और देखो, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 12 और 4 16, 16 चौक 64 तो सुनाई देता है, बिल्कुल समझ में आता है, 64 हो जाएगा। नीचे देखो, 8 और 6 14, 14 इंटू 1 करना पड़ेगा तब आएगा ये तो। अब ये 4 और 1 का क्या फंडा है ये देख लो। अब यहाँ तो 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये तो आया नहीं होगा एग्जैक्ट उठ के, कुछ और होगा। 12 माइनस 4 करना कितना होता है? 8। 8 डिवाइड बाय 2 कर दें, 4 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। 2 डिवाइड बाय 2 कर दें, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। देखो, पहले सम किया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के डिफरेंस डिवाइड बाय 2 से। समझ रहे हो? देखो, ये नंबर ऐसे ही उठ के नहीं आया, तो ये सोचना पड़ेगा कहां से आया है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट उठ के आ रहा होता, 4 उठ के आता, 6 उठ के आता, तो ये नंबर अलग होता, तो मैच कर जाता। लेकिन यहां देखना पड़ेगा ये 4 उठ के कहां से आया है। क्लियर है? देखते हैं अब ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो, 7 और 3 10, 7 माइनस 3 4, 4 डिवाइड बाय 2 2 होता है, तो 20 हो जाएगा। ये हो गया गलत आपका। 10 और 6 16, इसको माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय 2 2 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 42 नहीं होता, ये भी गलत हो गया। 11 प्लस 9 20 होता है, 11 माइनस 9 2 होता है, 2 डिवाइड बाय 2 1 आएगा, 20 इंटू 1 20 आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। बचा यही सही होना चाहिए, चेक भी कर लो। 9 और 5 14, 9 में से 5 गया 4, 4 डिवाइड बाय 2 2 होता है, 14 दूनी 28 होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो एनालॉजी, ये बड़ा नंबर है, इन दोनों की हेल्प से आया होगा। ये नंबर देखते कुछ आ रहा है, 196 296, 196 तो इसका स्क्वायर दिखता है मेरे को, और 100 इसका स्क्वायर दिखता है, तो 296 ऐसे आ जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे 64, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, कितना होता है? 9 और 4 13, 8 और 6 14, और 1 15, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 353, बिल्कुल सही। दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है। अब देखो, 9 का स्क्वायर पीछे यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो। 9 का स्क्वायर 1 होता है, लास्ट में 7 7 49 होता है, तो बिल्कुल आ सकता है।
लेकिन आप ये देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो 690 से ऊपर वैसे ही हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये कैसे हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर प्लस करोगे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो 8 का स्क्वायर सॉरी 18 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर पीछे 6 देता है, 8 का स्क्वायर पीछे 4 देता है, 6 और 4 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, ये भी गलत है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 और 5 14, 6 7 8 9 और एक एज इट इज आ गया 194। ऑप्शन सी सही है, ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करना है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये तो ऊपर पहुंच गया उससे, तो ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको देखो। अब देखो स्टार की जगह पे क्या आएंगे वो देखना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डिवाइड कहाँ लग रहा है, डिवाइड यहाँ पे लग रहा है, ये रहा डिवाइड, सही है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो ये 1/2 होगा, 17 दूनी 34 1/2 होता है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये 2 से काट देता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, फ्रैक्शन बना रहा है। यहाँ पे डिवाइड में लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, क्या ये 17 से जाता है, 17 कम 17 और 68, 17 चौके 68 बिल्कुल जाता है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर देखो यहाँ डिवाइड आ रहा है, 13 को 238 से डिवाइड करोगे तो कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। क्या चल जाएगा, कितने पे जाता है नीचे अगर रखोगे, 17 एकम 17, 17 चौके 68, 13/14 फ्रैक्शन बना देगा, गलत हो गया। ये देखो डिवाइड यहाँ पे है, 11 डिवाइड बाय 13 करोगे तो फ्रैक्शन बना देगा, गलत हो गया। ये भी काटो, एक ही बचा, चेक करना है, कर लेते हैं एक बार और। 11 इंटू 13 प्लस 238 डिवाइड बाय 17 माइनस 34 इज इक्वल टू 123 आना चाहिए। 11 इंटू 11 3 33, 11 कम 11 और 3 14 प्लस 17 से डिवाइड करो, 17 कम 17, 6 बचा, 17 चौके 68 माइनस 34 इज इक्वल टू 123। 143 एज इट इज है, 14 में से 34 माइनस का करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20 लिख दो। 143 में से 20 चलेगा, कितना बचेगा, 123, बिल्कुल सही है, मिल गया, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़े, अब देखो कौन सा रहता है, ये रहता है, बीच वाला नंबर बड़ा है, इन दोनों की हेल्प से ला के देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं फिर। 16 और 14 कितना होता है, 30, 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा, 60, बिल्कुल सही है। इन दोनों को प्लस करो कितना होता है, 20, 20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा, 40, बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर देख लो, अब पूछ रहा है 19 और 21, 19 और 21 कितना होता है, 40, 40 इंटू 2 80 होता है, बिल्कुल सही है, पहला ही मैच कर गया। यहाँ पर देखो 30 और 15 45 होता है, 45 को 2 से करोगे 90 हो जाएगा, गलत है ये। 25 और 15 कितना होता है, 40, 40 दूनी 80 होता है, गलत हो गया ये 70 होता है, 140 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। मिल गया आंसर। नेक्स्ट देखें, और कौन सा बचा है, ये बचा हुआ है 252 बड़ा नंबर है, इसको लाने का ट्राई करते हैं। देखो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आने वाला, 45 होता है, 45 को कोई सी से भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 5 है तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तो 252 तो नहीं आ सकता। स्क्वायर क्यूब करके देखें क्या, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में क्या ऐड होना चाहिए कि 252 हो जाए, 27 ऐड होता हुआ दिख रहा है। अब 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, बिल्कुल सही। तो इसका स्क्वायर कर रहा है, इसका क्यूब कर रहा है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, दोनों का सम कितना होता है 146। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 281, 291, 91 2 6, 297 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई, है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो सारे करते हुए आए हैं, एनालॉजी वगैरह सब हो गया है ना, ठीक है। आसान पेपर है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा एनालॉजी में आपको लग सकता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है कि एनालॉजी क्वेश्चन आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है। कैलकुलेशन वीक है, हल्की फुल्की, आप नंबर्स को ऑब्जर्व करके उसको कैसे अप्रोच करना है ये नहीं समझ पा रहे हो अगर, तो फर्क आ जाएगा कि आपको एनालॉजी क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, नंबर्स के साथ फेमिलियर हैं, स्क्वायर क्यूब के साथ फेमिलियर हैं, जल्दी जल्दी प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना ये जानते हैं, तो आपको शायद लग सकता है कि हाँ ये एनालॉजी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एनालॉजी क्वेश्चन को टाइम देना स्टार्ट करो, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा फेमिलियरिटी बनती है नंबर के साथ। ये कोई देख के याद होने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है एनालॉजी, ठीक है।
तो फिर आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।